अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा इमरान। आज फिर से मौजूद हैं एक नए मेहमान और एक नई एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक एंकर पर्सन है जो एक निजी टीवी के लिए काम कर रही हैं। ये अक्सर बहुत से मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं और जो हमारे पास पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनमें बहुत नुमाया नज़र आती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मैम मायरा हाशमी। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम पीपल्स पार्टी के जलसे में बहुत नुमाया नज़र आती हैं आप, इसकी कोई स्पेशल रीज़न? आपने पीपल्स पार्टी का ही नाम क्यों लिया? मैं आपको नून लीग में भी नज़र आऊँगी, मैं आपको इस्तेकाम पार्टी में भी नज़र आऊँगी, हर पार्टी में आपको मायरा हाशमी ज़रूर नज़र आएंगी, बिकॉज़ ये ऐसे इवेंट्स हैं जो हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है मैम, लेकिन मैम पीपल्स पार्टी से आपकी उनसियत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके बारे में दरअसल मैं पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी बेसिकली वैसे बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जब बात आ जाती है पीपल्स पार्टी की तो बहुत से लोग सवालात करते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को क्यों इतना सपोर्ट करती हैं। तो उसका भी रीज़न है, पीपल्स पार्टी के लिए हम लोगों ने खून दिया है और मेरे अब्बू मोहम्मद शफीक गोगा शहीद, वो मोहतरमा के साथ शहीद हुए हैं 27 दिसंबर को, और ये यकीनन एक बड़ी कुर्बानी है। Exactly. और ऐसे में जब आप पार्टी में जाते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये गोगे शहीद की बेटी है तो वो आपको इज़्ज़त देते ही देते हैं। और मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जो कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देती है, और ऐसी इज़्ज़त मैंने दीगर जमातों में नहीं देखी है। अगर आप खुद भी वहाँ पर कभी विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे आपको रिस्पेक्ट जो है वो दे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा कि पीपल्स पार्टी को मैं प्रमोट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू ने हमेशा एक तो वफ़ादारी करते हुए अपनी जान दे दी पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील नहीं की। तो उन्होंने हमें भी यही हिदायत की थी कि बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वो कहते हैं ना कि लोटा नहीं बनना, आपने किसी और जमात में नहीं जाना। तो बस यही रीज़न है कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, अगर मेरे अब्बू की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी हमें ना पूछती तो ऐसा हो सकता था कि मैं आपको अभी किसी और जमात में नज़र आती, किसी और जमात की बीट कर रही होती। लेकिन वो इज़्ज़त इतनी ज़्यादा दी और उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया, मेरे भाई मेरी बहनें और सबका इतना ख्याल रखा, हम लोगों का इतना ख्याल रखा कि सवाल ही कभी पैदा नहीं हुआ कि हम पीपल्स पार्टी को क्यों ना सपोर्ट करें। तो यही एक मेन रीज़न है। तो आपका जर्नलिज्म में आने का मकसद भी क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना था या आपको खुद जर्नलिज्म से लगाव था? मुझे जर्नलिज़म से शुरू से ही लगाव था। मैं तकरीबन 6th क्लास में होती थी और सम टाइम मुझे मतलब मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती, मैं अपने आप के साथ ही बातें कर रही होती हूँ। तो मैं जब ऊपर जाती थी, मौसम अच्छा होता था तो मौसम के हवाले से मैं एज लाइव करने लग जाता था, नाज़रीन आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो अम्मी जब देखती थी तो अम्मी कहती थी कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वैसे मैं हूँ भी अहले तशी, तो हमारे घर पे मजलिस होती है, तो इन तमाम वजूहात की वजह से कुछ जब पूरा एरिया जो है वो अहले सुन्नत हो, फिर आप अहले तशी हो, तो इन चीज़ों को वो फिर देखना पड़ता है। और मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज़म में जाऊँ। मैं पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं गई जर्नलिज़म में। और दूसरी बात ये कि जब मैंने जर्नलिज़म ज्वाइन किया तो मुझे तो पीपल्स पार्टी का पता भी नहीं था, और मैं छोटी थी। मेरे अब्बू की जब शहादत हुई मैं 7 साल की थी, और जब मैं पार्टी में गई 2-3 मरतबा तो तमाम ख़वातीन मुझे गले लगाती थी और तमाम मेल हजरात बहुत रिस्पेक्ट देते थे कि हमारे भाई की बेटी आई है, हमारे भाई की बेटी आई है। फिर मैंने अम्मी से जाके पूछा कि अम्मी ऐसा क्यों है? वो कहते कि मतलब आपके अब्बू ने इज़्ज़त ही कमाई है सारी ज़िंदगी, तो आपने भी इज़्ज़त ही कमानी है। तो वो इस वजह से जब चैनल को पता चला कि मायरा के फादर ने इस तरह शहादत दी है पार्टी के लिए, और कोई भी काम हो, किसी गेस्ट को चैनल में बुलाना हो और किसी का इंटरव्यू करना हो प्रोग्राम के लिए, तो मैं एक कॉल करती थी, कोई प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी हो पंजाब का, वो हमारे चैनल में आ जाते थे। तो इसलिए फिर वो बीट मुझे ही दे दी गई कि मायरा अब पीपल्स पार्टी को आपने ही देखना है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो आपने हमारे चैनल पे हमसे शेयर की। मैम पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या रोल है? मतलब इतनी 2 अहम नुमाया पार्टीज़ के अगेंस्ट पंजाब में अपना नाम कैसे कमाएगी पीपल्स पार्टी, और ऐसा क्या करेगी कि पंजाब के लोग उन्हें सपोर्ट करें? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है कि आवाम किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया इस पाकिस्तान के लिए,
जो कि आवाम जिससे नावाकिफ़ है उन्हें बताने के लिए एक तवील वक्त चाहिए है। अगर आप लोग हिस्ट्री कभी पढ़े तो आपको पता चले कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए। मैं और आपका नाम या मेरा नाम क्या है, ये शनाख्त हमें जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद नहीं दी थी, और एटम बम का तोहफ़ा भी हमें जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद नहीं दिया था। और बेशुमार ऐसे मंसूबे वो लेकर आए। अगर आज जो आलमी बैंक जो है बना बाहर अमेरिका में, वो आज पाकिस्तान में होना था अगर भुट्टो शहीद अभी ज़िंदा होते तो। बस आपको पता है कि जो एक अच्छा रहनुमा हमारी सियासत में निकलता है तो हम जो है उसे वहाँ पर रहने नहीं देते हैं और हम अपनी तरक्की नहीं देख सकते हैं। इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं कि ये आगे जा रहा है तो हम इसे आगे नहीं जाने देंगे, हम या फिर इसे जान से मार देंगे या फिर इसका पत्ता ही कट कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी को लोग क्यों सपोर्ट करें? पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना, मैं नहीं कहती किसी को कि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन हाँ, अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आती है, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में आते हैं तो मैं समझती हूँ कि तब्दीली आ सकती है। और उनका बयानिया क्या है? बयानिया तो हमेशा से रोटी कपड़ा और मकान, जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद इस नारे को लेकर चले थे। तो इस हवाले से अगर वो आम आवाम में जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी दोबारा से आगे आ सकती है, क्योंकि लाहौर शेरों का था जो कि शेरों का नहीं रहा, फिर बल्ले का बन गया तो बल्ला भी नहीं रहा। अब मेन मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में है। इस्तेहकाम पार्टी को तो आप छोड़ ही दे, क्योंकि वो उनके सियासतदान तो है लेकिन वोटर्स उनके पास नहीं है अभी। लेकिन मैम देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी इतना नाम नहीं मनवा पाई इतना, तो फिर पंजाब में आके कैसे वो अपना करेंगे? अच्छा, आपको पता है कि मैं अभी रिसेंटली सिंध से होके आई हूँ और सिंध में सबसे बड़ा दिल का अस्पताल बन गया है। सिंध के रोड्स इतने डेवलप हो गया। सिंध में जो थरकोल प्रोजेक्ट है ना, वो आपके पाकिस्तान को पूरा बदल सकता है और बदल रहा है। और सिंध में अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि पूरा पाकिस्तान हमारा तरक्की पजीर हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो यकीनन जो बेरोज़गारी है, जो हमारी मुआशियत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो भी मजबूत होगी। ठीक है मैम, तो आपको लगता है कि आप सपोर्ट करती हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आके अपना झंडा गाड़ सकती है और गाड़ेगी शायद? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी लाहौर से ही रखी गई थी, और आप ये सोचें कि जिस पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी गई हो और वो सिंध तक महदूद हो गई हो, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के दौर में अगर वो ये सवाल उठाते थे कि अगर हम खंबा भी यहाँ पे खड़ा करते तो वो भी जी जाएगा इस हल्के से। तो खैर जो है वो जमातें तब्दील होती गई, तब्दीलियाँ आती गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को फांसी पे लटका दिया गया, फिर मोहतरमा को धमाके में उड़ा दिया गया, और अब उसके बाद उनके लगते जिगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है मैदान में आए हैं आम आवाम की आवाज़ बनकर। और लोग पीपल्स पार्टी को इसलिए भी छोड़ गए थे कि ज़रदारी जो है, ज़रदारी को बहुत से लोग नापसंद करते हैं। आवाम वो नापसंद इसलिए कि करते हैं कि मोहतरमा के बाद वो पार्टी को नहीं संभाल सके और आवाम को नहीं पूछा, लोग मायूस हो गए। और आज जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो सारे पहले पीपल्स पार्टी के ही सपोर्टर्स थे। अब उनको किस तरह मनाना है, उनको दोबारा कैसे वापस लाना है, ये बिलावल भुट्टो के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला है, कंपटीशन है। तो देखते हैं कि अब दोबारा जो एक साख कमज़ोर हो चुकी थी पीपल्स पार्टी की, वो कैसे बहाल करेंगे। मैम अभी आपने मुझे थोड़ा बताया कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो से भी क्या आपका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है या लिंक है जो आपको लगता है कि इनके अंदर इतने गट्स हैं, इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि वो आके इन सब का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं खुद अभी छोटी सी लड़की हूँ और अभी तो मतलब सियासत में कदम रखा है। इंशाल्लाह आगे आगे बहुत काम करेंगे, क्योंकि हम ही है नौजवान, हम लोग पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमने ही पाकिस्तान के लिए सोचना है। और मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, वही लीडर आगे आए जो कि पाकिस्तान का अच्छा सोचे और पाकिस्तान को अपर लेवल पर जो है वो लेकर जाए। और रही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ कनेक्शन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिपोर्ट्स उन्हें भेजती हूँ, मैं अपनी कारकर्दगी बताती हूँ कि मैं पंजाब में क्या कर रही हूँ, लाहौर में क्या कर रही हूँ, अवाम क्या कर रहे हैं और अवाम आप लोगों से क्या डिमांड क्या कर रही है, उस हवाले से भी मैं रिपोर्ट्स बनाती हूँ, फीचर स्टोरीज़ अपने चैनल के लिए। तो वो मैं उन्हें शेयर करती हूँ और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। और
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे बाय नेम जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी पीपल्स पार्टी मुझे जानती है और लोग मुझे देख के हैरान होते हैं कि मतलब आप नौजवान हैं और आप पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रही है। तो अभी जो मैंने आपको वजह बताई, एक तो अब्बू की वजह है, और फिर जब आपको इज़्ज़त इतनी मिल रही हो, फिर आप इज़्ज़त ही मेन चीज़ होती है ना, तो आप फिर इधर उधर नहीं देखते। आप कहते हैं कि चले अगर ये हमें पूछ रहे हैं, हमारी इज़्ज़त करें, तो हम इन्हीं के साथ चलते रहें। मैम, ये तो बात होगी पीपल्स पार्टी के बारे में। अब आपके थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आपने जर्नलिज्म में प्रोफेशन में एज अ फीमेल रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो इसमें कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? मतलब इतने सबके सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को या रिपोर्ट करना, तो ये कैसा एक रहा आपका जर्नी? देखिए, एक लड़की का मर्दों के शाना बेशाना बाहर काम करना बेहद मुश्किल है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दौर आ चुका है कि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हमें बराबर के हकूक़ मिल रहे हैं। पहले हमारी बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था। निकाला इसलिए नहीं जाता था कि पता नहीं ना जाने बाहर क्या होगा, मर्दों में ये कैसे काम करेगी, और अगर किसी लड़की के ऊपर हल्की सी भी बात भी आ जाती थी ना, तो घर वाले घर बिठा देते थे, और किसी ने अगर मना कर दिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और आप तो यहाँ पे काम नहीं कर सकती, वहीं से मतलब लड़की को मायूस कर दिया जाता था। लड़की घर में बैठ जाती थी, बाहर नहीं निकलती थी। तो इस तरह के हमें जो है वो चीज़ें देखना पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि IT डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे सियासत की बात करें, और किसी भी जो है वो हम लोग अगर इदारे की बात करें, तो वहाँ पे ख़वातीन आपको नुमाया नज़र आ रही है, और लड़कियाँ माशाल्लाह से इतना पढ़ रही हैं, फिर आगे फील्ड्स में आ रही हैं। तो यकीनन ये हमारी कामयाबी है, ये हमारे पाकिस्तान की कामयाबी है, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे ना, तो कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। हज़ार मर्द भी हो, अगर मैं अकेली भी आऊँ सहाफ़त करने के लिए, तो मैं घबराऊंगी नहीं, बल्कि मैं डट कर सवाल करूंगी। इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है, और ये आप पहले घर से तरबियत सीखते हैं, फिर आप दुनिया को जो है वो देखते देखते सब कुछ सीख जाते हैं, और अगर इदारा सपोर्टिव हो तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है। तो फिर आप हमारी ऑडियंस को में जो फीमेल्स बैठी हुई हैं, आप उनको इस चीज़ का मशवरा देती हैं कि वो आएँ, वो सियासत में आगे आएँ, वो जर्नलिज्म में आगे आएँ, या वो जो भी स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को आगे मनवाना चाहती हैं वो आएँ? अच्छा, मैं लड़कियों को वो एक शेर बस यही सुनाना चाहती हूँ कि आप लोगों की परवाज़ बहुत ऊंचाई पर है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आए, आगे बढ़िए और काम करें। जितने भी लाइक फील्ड है हमारे पाकिस्तान की, अब तो कानून ही इतने सख्त हो चुके हैं, और अगर हम लोग इदारों की बात करते हैं, तो अब तो इदारों में हर जगह जगह पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद ठीक है तो यही आपकी कामयाबी होती है, और डट कर मुकाबला करें। आपने ही काम करना है, आपने ही पाकिस्तान का भला सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए और मर्दों के साथ काम करें। बल्कि बहुत शुक्रिया मैम आरिया, आपने हमें बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया। नाजरीन, ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए N न्यूज़। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।